आप चिंता करिएगा, कभी सोचिएगा रात में, आज दिन भर में हमने कितनी बार भगवान का नाम लिया है। घर में लोग यदि बहुत पूजा करने लगे तो घर वाले समझते लगता है पगला गए हैं, डॉक्टर को दिखाओ। हा? कई लोग तो बच्चों को शिखा नहीं बढ़ाने देते, ये शिखा क्यों? शिखा बढ़ा लेगा तो बैकवर्ड हो जाएगा। हाँ उत्तम जी, भगवान का नाम अमृत है। हम अमृत छोड़कर दिन रात जहर पी रहे हैं। अरे अमृत है हरि नाम जगत में, तीसरा स्थान है प्रभु। अब इसके बाद चौथे स्थान में हमारे नित्य का व्यवहार है। वाल्मीकि जी कहते हैं प्रभु जो सुगंध पहले आपको अर्पित करे फिर स्वयं धारण करे। सुगंध लगाते हैं ना, सेंट परफ्यूम, तो पहले रुई में लगाकर अपने ठाकुर जी के पास रख दीजिए, भगवान भी दिन भर महकते रहेंगे, और उसके बाद अपने लगा लीजिए। जो ये काम करे, इसके बाद तुम ही निवेदित भोजन करहि, प्रभु प्रसाद पटभूषण धरहि। जो आपको निवेदित करके भोग लगा के फिर भोजन करे। आप लोग ठाकुर जी को भोग लगाते हैं, कितने लोग लगाते हैं? इतनी भीड़ में बस इतने लोग क्या लगाते हैं? बतासा, लचीदाना, कटिंग काजू। हाँ, कटिंग काजू ना, कटिंग काजू जानते हैं क्या होता है? जो काजू सड़ी जाता है वो कटिंग करके भगवान के लिए प्रयोग में आता है, और कहते हैं कि भगवान हमारे पर कृपा नहीं कर रहे हैं, यह जन्म में तो अब नहीं करेंगे। देखिए, भगवान नहीं कहते कि हमें 56 भोग खिलाओ, भगवान नहीं कहते। शबरी मैया ने भगवान को 56 भोग नहीं खिलाया था। कहते हैं लोग कि शबरी ने अपना जूठा फल खिला दिया, लेकिन भाव से खिलाया इसलिए भगवान खा लिए। भगवान तो कहते हैं जो घर में बना रहे हो उसी को खिलाओ, लेकिन तनिक प्रेम से खिलाओ तो मैं उसको भी खाकर प्रसाद बना दिया करूंगा। तुम ही निवेदित भोजन करही। भोजन पहले बने तो थाल में सज के, कितने बड़े थाल में? जितने बड़े थाल में आप खाते हैं। लोग बाजार से भगवान की थाली लाते हैं, इतनी बड़ी कटोरी, कान में डालेंगे भगवान है? वो कटोरी बनाने वाले पर दया आती है, कौन बनाया उसको? जितने बड़े पात्र में आप भोजन करते हैं, थाली सजाइए, रोटी में तनिक शुद्धि लगा दीजिए, घी लगा दीजिए, रोटी को 2 बार मोड़ के चपेट चपेट के रखिए रोटिया को, कटोरी में 2-3 सब्जी निकालिए, तनिक सलाद सुधार दीजिए, दाल और सब्जी पर तनिक धनिया पत्ता छिड़क दीजिए, बगल में राम रस कहे तो नमक और मिर्चा भी रख दीजिए, हो सकता है थोड़ा अचार भी रख दीजिए। हो भगवान का मन करे अचार खाने का तो पापड़ भून कर पापड़ भी रख दीजिए, ले जाकर भगवान के सामने कहिए प्रभु अब यही बना है नाथ, आप भोग लगा कर प्रसाद बना दीजिए, तो पूरा परिवार उस प्रसाद को ग्रहण करेगा। ऐसे जो रोज करे, तुम ही निवेदित भोजन करही।
प्रभु प्रसाद पटभूषण धरही। घर में नया वस्त्र आभूषण आए तो अपने न पहन ले, पहले भगवान को पहनावे और प्रसाद बनाकर फिर अपने धारण करे। घर में श्रेष्ठ लोग आवें तो बड़ी श्रद्धा के साथ हाथ जोड़कर विनम्रता पूर्वक उनको प्रणाम करे, उनका आदर भाव करे। राम जी, जो आप पर भरोसा करे, हाथ से आपकी सेवा करे और पांव से तीर्थों की यात्रा करे, राम जी जो ये सब करे ना, आप उसके हृदय में जाके रहिए। उसका हृदय आपके लिए चौथा घर मैं बता रहा हूं, चौथा स्थान है। अब पांचवा घर समझिएगा। वाल्मीकि जी कहते हैं क्या? मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, मंत्र राजनित जपहि तुम्हारा, पूजहि तुम्हि सहित परिवार, तर्पण होम करहि विधि नाना, तर्पण होम करहि विधि नाना, विप्र जेवाई देहि बहुदाना, विप्र तुम ते अधिक गुरहि जिय जाने, तुम ते अधिक गुरहि जिय जाने, सकल भाय सेवन माने, सकल बाबा वाल्मीकि जी पांचवें स्थान में कहते हैं, प्रभु जो आपके किसी मंत्र राज का नित्य जप करे। कौन सा मंत्र राज? आपके जो इष्ट है उस भगवान के नाम का जप, अथवा कहें गुरुदेव भगवान ने कान में दीक्षा समय जो मंत्र दिया है उस मंत्र का जप नित्य प्रभु श्रद्धा पूर्वक जप करे और पूरे परिवार के साथ मिलकर आपकी पूजा करे। बार बार कथाओं में प्रसंग आता रहता है और बार बार हम निवेदित करते हैं हर कथा में, क्या पूजा कभी भी अकेले नहीं करनी चाहिए। कई लोग घर वाले सोए रहते तब तक जाकर घंटी बजा देते हैं। ऐसा मत करिए, बच्चों को परिवार वालों को समेट कर पूजा करिए। ऐसा क्यों महाराज? आप आदत बना के रखेंगे तो जब आप नहीं भी रहेंगे ना तो उसके बाद भी आपके घर में पूजा पाठ चलता रहेगा और वो बंद नहीं होता। जो लोग घर में बच्चों को लेके पूजा नहीं करते ना तो उनके जाने के बाद घर के भगवान मंदिर में चले जाते हैं। मंदिर में अभी हम गए थे दिसंबर महीने में कथा गाने सीधी बहरी जो कथा थी, तो हमारे भैया जो संत बहादुर सिंह जी जिनके घर में मैं रुका था, भैया के घर के आगे मंदिर है। तो मंदिर में कई शालीग्राम भगवान, तो पता चला कि किसी के घर में जो बाबूजी चाहे बाबा जी होंगे पूजा करते थे,
वो जब नहीं रहे तो घर वाले भगवान को लाके मंदिर में छोड़ के चली गए। कहीं ये घटना हमारे घर में न हो जाए, हमारे घर से भगवान न निकल के चले जाए, इसलिए बच्चों को बचपन से अपने साथ पूजा पाठ में लगाए रहिए कि हमारे जाने के बाद भी ये क्रम बना रहेगा। अब लोग कहते हैं महाराज बच्चे तो आते नहीं, लचीदाना चढ़ाओगे तो बच्चे आएंगे। यहां आज मुझे 7 दिन हो गया कथा गाते, 7वां दिन है। यहीं पीछे हम लोग रुके हैं। सवेरे सवेरे जब ठाकुर जी की आरती करते हैं हम लोग, तो शुरुआत में 2-3 दिन तो एक बच्चा बस रहा शिवांश, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ता गया बच्चों की संख्या बढ़ती गई। आज 5 बच्चे आए थे। जानते हैं क्यों? आरती के बाद बच्चों को चॉकलेट मिलता है, वो चॉकलेट के लालच में आते हैं, लेकिन लालच में ही आ रहे हैं, आ तो रहे हैं। आप भी चाहते हैं कि आपके घर के बच्चे आपके साथ आरती में घंटी बजावें, तो आप भी बाजार से चॉकलेट लेकर आइए और ठाकुर जी के प्रसाद में उस चॉकलेट को भी रख दिया करिए। बच्चे जहां देखेंगे कि आरती के बाद चॉकलेट मिलेगा, आपके पहले ही घंटी लेकर तैयार रहेंगे, बाबूजी चलिए घंटी बजाना है। और इस प्रकार बजाते बजाते कभी ना कभी मेरे ठाकुर जी की कृपा बरसेगी और आपके बच्चे के मन से स्वार्थ निकलेगा और उसका मन जाके भगवान के चरणों में टिक जाएगा। छोटे छोटे बच्चे, हमारे राजन बाबू बैठे, राजन उपाध्याय जी, इनका छोटा सा बेटा है, नाम है लड्डू। परसों फोन किया, आप देखे हैं भैया के बेटे को, छोटा सा है अभी। परसों फोन किया हमको, गुलू जी अब की बाल हम आएंगे ना तो आप ही के बगल में बैठेंगे। हमने बेटा हमरे संगमा बैठोगे व्यासपीठ पर? बोले ठीक है, वहां नहीं बिठाइएगा तो मंडली में बैठ जाएंगे, लेकिन बैठेंगे ऊपर ही। हमने ठीक बेटा, जब आना तो ऊपर बैठना। ये क्या है? बचपन से बच्चों में ये सनातन संस्कृति का संस्कार का आधान करिए, जीवन भर आपके बच्चों को कभी कष्ट नहीं होगा, धरती के भले किसी भी कोने में रहे। हमारी जो संस्कृति है, हमारी जो पहचान है, वो हमारी आध्यात्मिकता के कारण है। विवेकानंद जी महाराज एक हिंदू मॉन्क गए अमेरिका में, डंका बजा के चले आए। विश्व में कहीं परंपरा ही नहीं है कि किसी को भी माता और भाई कह के संबोधित कहने का। ये परंपरा केवल हमारे भारत में है और यहां की संस्कृति में है। भाई बहन कह के संबोधित करने का, माई बाप कह के संबोधित करने का, ये हमारी संस्कृति है। बच्चों के साथ पूजा करें, पूजा ही तुम ही सहित परिवार। इसके बाद तर्पण होम करते रहे, अमावस्या को पितरों को तर्पण करें, पूर्णिमा के दिन भगवान की कथा कहलवाएं, संभव हो जाए तो तर्पण हो, कथा के बाद होम हो, और होम करने के बाद विप्र जमाई, केवल जमाई नहीं, उसके बाद देहि बहुदाना, ब्राह्मण देवता को भोजन कराने के बाद अनेक प्रकार से दान दे के संतुष्ट करे। और सबसे अच्छी बात वाल्मीकि जी कहते हैं, राम जी जो आपसे अधिक अपने गुरु जी का आदर और सम्मान करे, तुमते अधिक गुरही जिय सकल भाई, तन से मन से वचन से सब प्रकार से गुरु जी का आदर सत्कार करे, और सब करने के बाद केवल एक फल मांगे, क्या? राम चरण रति हो तिनके मन मंदिर बसहु, सिय रघुनंदन। सब करी मांग ही एक फल, राम चरण रति हो।
ये सब करे, यानी मंत्र जप करे, परिवार के साथ पूजन करे, तर्पण होम करे, ब्राह्मण को भोजन कराए, अपने बस में नहीं है। ये प्रवचन देने में तो बहुत अच्छा है, काम छोड़ो, क्रोध छोड़ो, लेकिन छूटता नहीं है। छूटता किसका है? सुग्रीव जी कहते हैं राम जी से, यह गुण साधन ते नहीं होई, तुम्हारी कृपा पाव कोई को। काम क्रोध मद मोह लोभ छूट जाए, सुग्रीव जी कहते प्रभु ये साधन के बस का नहीं है, ये तो आपकी जिस पर कृपा हो जाएगी प्रभु उसी का समाप्त होगा। तो जो काम अपने बस में नहीं है उसके बारे में क्यों सोचना। प्रयास करिए कि जो ऊपर 5 घर बताए गए हैं उसमें से कोई एक हमारा व्यवस्थित हो जाए, एक भी हो गया काम पूरा। राम जी के रहने के लिए बाबा वाल्मीकि जी कहते हैं लौकिक संसार में कहां रहिए, कहते हैं चित्रकूट गिरे करहु निवासो, चित्रकूट गिरे करहु निवासो, तहाँ तुम्हार सब भांति सुपासो, शैल सुहावन कानन चारो, शैल सुहावन कानन चारो, करके हरे मृग बिहग बिहारो, करके हरे मृग बिहग बिहारो, चलहो सफल श्रम सब कर करहो, चलहो सफल श्रम सब कर करहो, राम देहु गौरव गिरिवर हो, राम देहु गौरव गिरिवर हो, राम देहु गौरव गिरिवर हो। चित्रकूट महिमा अमित कही महामुनि गाय, राम जी आए नहाए सरित बर, सिय समेत दो भाई। वाल्मीकि जी ने कहा राम जी आप जाकर चित्रकूट में वास करिए, अत्रि आदि मुनि वहां तपस्या करते हैं, मंदाकिनी जी का पावन तट है, कामदगिरि जी का पवित्र क्षेत्र है, आप जाइए। राम जी सुने आए, आकर मंदाकिनी जी में स्नान करते हैं। भगवान चित्रकूट की दिव्यता देखे न तो भगवान का मन चित्रकूट में रम गया, भगवान का मन रम गया। ऐसा जानकर देवता कोल की रात के वेश में आए हैं और देवताओं ने चित्रकूट में 2 कुटिया बनाई। आप में से कोई चित्रकूट गया है? कई लोग गए हैं, जो नहीं गए होंगे एक बार हो आइए। चित्रकूट में जब आप कामदगिरि जी की परिक्रमा लगाएंगे ना, गए हैं ना? हाँ। और पश्चिम दिशा में पहुंचेंगे तो वहां राम जी की कुटिया का स्थान आज भी है, वहां पर जहां भगवान की कुटिया थी आज भी वो धरा है वहां पर। और ठीक उसी के सामने चोटी पर एक स्थान है, तो देवता लोग विश्वकर्मा भगवान को साथ में लेकर कोल की रात के वेश में आए। कामदगिरि जी के पश्चिम दिशा में राम जी के लिए एक बड़ी कुटिया बनाई गई
और चूंकि लक्ष्मण जी को पहरा देना है, इसलिए उनकी कुटिया चोटी पर बनाई गई, छोटी कुटिया, ऊंचाई से पहरा देते रहेंगे। एक ललित लघु एक विशाला, एक छोटा और एक बड़ा, दो कुटिया देवता बनाकर गए। देवता भगवान से मिले, प्रणाम करके गए। देवताओं के बाद जो चित्रकूट के ऋषि मुनि थे वो सुने कि रघुनंदन आ गए, राम जी आए हैं, मुनि लोग आए हैं। राम जी ने सबको दंडवत किया बारी बारी से। मुनियों ने राम जी को आशीर्वाद दिया है, मुनि लोग भी गए। पूरा परिवार आपका सेवक है। अस्तुनाथ, कोई भी काम हो ना तो आज्ञा देने में आप संकोच मत करिएगा, आप तुरंत आज्ञा दीजिएगा। भगवान इन कोल भीलों की बात को इतने ध्यान से और प्रेम से सुन रहे हैं। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी से किसी ने प्रश्न कर दिया कि गोस्वामी जी आप ये ठीक नहीं कह रहे हैं। वेद बचन मुनि मन अगमते प्रभु करुणाए, बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। जो भगवान वेद जिनके बारे में नहीं बोल पाए, वेद वचन, बड़े से बड़े मुनि जिसके बारे में सोच नहीं पाए, वो भगवान और इन कोल भीलों की बात को उसी प्रकार सुन रहे हैं जैसे पिता अपने छोटे से बच्चे की बात सुनता है। ऐसा कैसे संभव है? राम जी सुन रहे हैं। आप लोग यहां कथा में आए हैं, कल्पना करिए जो पिता अपने छोटे से बच्चे की उंगली को पकड़ के लाया होगा कथा पंडाल में आज, और कथा पंडाल से कथा के बाद बाहर निकलते समय वो छोटा बच्चा अपने पिता से कहे, पिताजी मैं छोटा हूं तो आप मेरी उंगली पकड़ के कथा में लाए हैं, चिंता मत करिएगा पिताजी, जब आप बूढ़े हो जाएंगे ना तो मैं आपकी उंगली पकड़ के आपको कथा में लाऊंगा। कल्पना करिए, लाए कि न लाए ये भविष्य की बात है, परंतु यदि वो बच्चा ये बात कहे तो उस बालक की बात को सुनकर उस पिता की आत्मा को कितना सुख प्राप्त होगा, उसको कहा नहीं जा सकता। वही सुख मेरे भगवान को प्राप्त हुआ। कब? जब ये कोल भील कहे, प्रभु आप डरिएगा मत, हम आपको बचा बचा के पूरे जंगल में घुमाया करेंगे। भगवान को बहुत सुख मिला। क्यों सुन रहे हैं? क्योंकि ये कोल भील प्रेम के मारे कह रहे हैं। भगवान शंकर ने सूत्र दिया यहां पर, अरे राम ही केवल प्रेम पियारा, जानी ले हो जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम पियारा। कोल भीलों को लाड़ लड़ाकर भगवान ने विदा किया। और आपको बताऊं, मां जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ प्रभु चित्रकूट में उसी प्रकार वास करते हैं जिस प्रकार अमरावती देवलोक में देवराज इंद्र मां सची और पुत्र जयंत के साथ रहते हैं, उसी प्रकार भगवान मां जानकी और भैया लक्ष्मण जी के साथ है। आपको बताऊं, यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि जब जब राम अवध सुधि करहि, तब तब चित्रकूट में बैठे बैठे जब जब मेरे भगवान को अयोध्या की याद आती है
राम जी के नेत्र भर जाते हैं। रोना होता है तो राम जी दूर जाकर अकेले में रोते हैं। क्यों? यदि जानकी और लक्ष्मण जी के सामने मैं रोने लगा तो फिर इनको कौन संभालेगा? जब कभी मेरी मां और भैया लक्ष्मण विभोर होते हैं तो राम जी उनको संभालते हैं, और लक्ष्मण जी सब कुछ भूलकर, जिस प्रकार एक अज्ञानी पुरुष दिन रात अपने इस शरीर को सजाने में लगा रहता है उसी प्रकार लक्ष्मण भैया दिन रात अपने भैया और प्रभु मां की सेवा में लगे हुए हैं। कुछ नहीं सोचते लक्ष्मण जी। पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, मैंने राम जी के सुहावने बन जाने की कथा तो सुना दी, अब वो कथा सुनिए सुमंत जी कैसे वापस लौटे। लौटे नहीं, लौटाए गए। निषाद राजगुह जब भगवान के कहने पर जमुना जी के तट से वापस श्रृंगवेरपुर गए तो जाकर देखते हैं कि जिन सुमंत जी को भगवान ने पहले ही विदा कर दिया था वो गए नहीं थे, लौट के चले आए थे। जिस रथ पर भगवान आए थे उस रथ के घोड़ों को रथ से निकालकर वृक्ष में बांध दिया था। धरा पर बैठे थे सुमंत जी, केस बिखरे हैं, होठ पर फफोले पड़ गए हैं, रोते रोते गाल पर आंसुओं की धारियां उकर गई है और केवल गंगा की ओर देख रहे हैं। क्यों? राम जी इधर ही चले गए हैं। राम 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 रट रहे हैं। ये तो सुमंत जी की दशा है। जिस रथ पर बैठकर मेरे ठाकुर आए हैं उस रथ के घोड़ों की आप कल्पना नहीं कर सकते। देखी दक्षिण दिशि हाया ही ना। देरी नहीं लगी उनको कि सुमंत जी पहुंच नहीं पाएंगे, तो उनको ले जाने के लिए निषाद जी ने अपने कुछ सेवकों को साथ में लगा दिया कि सुमंत जी को अयोध्या पहुंचा के आओ आप लोग। रथ चला हो, अपने आप को लगे धिक्कारने, ऐ मूर्ख अभागे सुमंत, मूर्ख तूने आज अवसर खो दिया। राम चले गए और तेरा प्राण नहीं गया। आज राम के वियोग में तू प्राण का त्याग कर देता तो मूर्ख अमर हो जाता। तेरे से बड़ा अभागा कोई नहीं है। अपने आप को कोसते, कहते हैं मन ही मन सोच रहे हैं महाराज आने की दशा में नहीं होंगे, कैकेयी आएगी नहीं, सुमित्रा आएंगी तो मैं समझा लूंगा, लेकिन सुमंत, यदि राम की जननी कौशल्या आकर तुमसे पूछेगी कि मेरा पुत्र कहां है तो तुम कौशल्या को क्या उत्तर दोगे? सुमंत जी इतने व्याकुल हो गए कि तमसा नदी के तट पर ही जाके रुक गए। वहीं से निषाद राजगुह के सेवकों को विदा कर दिया। कहा दिन के उजाले में मैं अयोध्या में नहीं जाऊंगा। क्यों? ये पापी मुख अब किसी को दिखाने लायक रहा नहीं। मैंने ही रघुनाथ जी को वन में छोड़ा है, कैसे मुंह दिखाऊंगा मैं? प्रतीक्षा करने लगे कि रात्रि में जाऊंगा। रात्रि के अंधकार में रथ लेकर सुमंत जी पहुंचे मां कौशल्या के कक्ष में। जाकर महाराज चक्रवर्ती जी को देखा है, जैसे मानो किसी ने चंद्रमा से उसके अमृत को निचोड़कर और आकाश से उठाकर धरा पर रख दिया हो। मलिन वस्त्र, केश बिखरे महाराज धरा पर पड़े हैं। सुमंत जी गए और जाकर प्रणाम करके सुमंत जी ने कहा, हे जयजीव, आपका सुमंत आपको प्रणाम करता है। सुमंत शब्द कान में पड़ा ना, मानो मृतक शरीर को प्राण प्राप्त हो गया हो।
महाराज तुरंत उठकर बैठे और मुख से पहला शब्द निकला, सुमंत कुछ मत बताना, केवल इतना बताओ, राम कुशल कहू सखा सनेही, कहाँ रघुनाथ लखन बैदेही। सुमंत मेरे राम की कुशलता कहो, राम कुशल है ना, लेकर आए हो ना, लेकिन दिखाई नहीं दे रहे सुमंत, तुम मौन क्यों हो? सुमंत शीघ्र बताओ, नहीं तो मेरा प्राण न निकल जाए। सुमंत यदि तुम राम को लेकर नहीं आए हो और मुझे बचाना चाहते हो तो जहां राम है वहां मुझे लेकर चलो सुमंत, नहीं तो मेरा प्राण निकल जाएगा। सुमंत जी ने कहा, महाराज धीरज रखिए, आप ज्ञानी हैं, धर्मशील हैं, राम को आपसे अच्छा कौन जानता है। मैंने बहुत निवेदन किया प्रभु, लेकिन राम जी ने सत्य की दुहाई देकर मुझे मना कर दिया। कहा, हे तात सुमंत, जाकर मेरे पिताश्री के चरणों को स्पर्श करके राम का प्रणाम कहिएगा और कहिएगा कि पिताश्री मेरी तनिक भी चिंता न करें, 14 वर्ष बाद स्वयं राम आकर उनको प्रणाम करेगा, आप मेरे पिताजी को बता दीजिएगा। महाराज सुने, राम नहीं आया। बाबा कहते हैं महाराज के शरीर का प्राण उनके कंठ में आके फंस गया, इंद्रियां शिथिल होने लगी, शरीर धीरे धीरे शांत होने लगा। मां कौशल्या ने महाराज के स्वरूप को देखा, मां व्याकुल हो गई। मां ने कहा, प्रभु संभालिए अपने आप को नाथ। प्रभु राम का वियोग समुद्र बना है और उस वियोग रूपी सागर में आज ये अयोध्या जहाज बन के डोल रहा है और इस अयोध्या रूपी जहाज पर पूरा परिवार बैठा है प्रभु, और आप ही नाथ उस जहाज के नाविक हैं। नाथ, जिस जहाज का नाविक नहीं रहेगा तो कहिए उस जहाज को डूबने से कौन बचाएगा। जब आप ही नहीं रहेंगे प्रभु तो हम लोगों को कौन संभालेगा। मैं कहती हूं धीरज रखिए, 14 वर्ष बाद राम स्वयं आकर आपको प्रणाम करेगा। महाराज ने कहा, कौशल्या आज मुझे धीरज मत दिलाओ, आज तो मुझे उस अंधे माता पिता के श्राप की सुधि आ रही है। मरते समय उस अंधे माता पिता ने मुझे श्राप देते हुए कहा था, दशरथ जिस प्रकार पुत्र के वियोग में हम मर रहे हैं उसी प्रकार एक दिन अपने पुत्र के वियोग में तुम भी मरोगे। राम, तुमको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। हे लक्ष्मण, हे वैदेही, आपको देखे बिना मैंने बहुत जी लिया। अयोध्या से भगवान को गए कुल 6 दिन हुए थे, अस्तु एक एक दिन के लिए एक एक बार राम राम कही, राम कही, राम राम कही, राम तन परिहरि रघुबर बिरा, राम गया सुरधाम। राम 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 6 बार मुख से राम कह के और महाराज ने उसी समय अपने प्राण का त्याग कर दिया। यहां पर पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि श्री चक्रवर्ती जी महाराज ने आज अपने जीवन और मरण दोनों को संवार लिया।
दोनों का फल प्राप्त कर गए। कैसे? जब तक जीवित रहे राम जी को निहारते हुए जीवित रहे, और जब संसार से विदा लेकर गए महाराज तो राम जी को पुकारते हुए चले गए। यही एक मनुष्य के जीवन का फल है। जिया न मरण फल दशरथ अंड अनेक अमल जस छावा। महाराज के महाप्रयाण के पश्चात माताएं विलाप करने लगी। गुरुदेव भगवान आए, ज्ञान उपदेश किए सबको, और महाराज के पार्थिव शरीर को नाव में तेल भरकर सुरक्षित रखवाया। क्यों? आज महाराज को अग्नि देने वाला घर में कोई नहीं है। राम लक्ष्मण जी वन में है, भरत शत्रुघ्न जी ननिहाल में गए हैं। गुरुदेव भगवान ने सेवकों को बुलाकर कहा, आप शीघ्र जाइए भरत जी के पास। भरत जी से केवल इतना कहिएगा कि गुरु जी ने याद किया है, बस। यहां जो जो घटनाक्रम बना है ये बताइएगा मत। क्यों? भरत जी को यदि पता चल जाएगा ना तो फिर भरत जी यहां आने लायक नहीं हो पाएंगे। इसलिए केवल कहना कि गुरु जी ने याद किया है। भरत जी के पास दूत पहुंचे और आपको बतावे प्रातः काल भरत जी बुरे सपने देखे। इतने डर गए भरत भैया कि शत्रुघ्न भैया को लेकर भगवान शंकर का पूजन प्रारंभ कर दिए। सेवक ने जाकर जब ये बात कही कि भरत जी शीघ्र चलिए, प्रभु गुरुदेव ने आपको स्मरण किया है, भरत जी तुरंत दौड़ पड़े। और सबसे पहले गुरुदेव भगवान की बात सुनकर भरत जी आए, सबसे पहले अपनी मां कैकेयी के भवन में गए। द्वार पर मां कैकेयी ने भरत जी को देखा। मां ने आरती उतारी, लाड़ लड़ाया, भीतर ले गई। मां कैकेयी पूछती हैं, भरत ननिहाल में सब कुशल है ना? भरत जी बोले, मां वहां तो कुशल है, मेरे घर में सब कुशल है ना मां? आज मेरी अयोध्या मुझे उजड़ी उजड़ी दिखाई पड़ रही है मां, सब कुशल है ना? कैकेयी मैया कहती हैं, भरत कुशल तो लाला मैंने सब कर लिया था। बेचारी मंथरा ने बड़ी सहायता की, लेकिन क्या कहूं, बीच में ब्रह्मा जी ने एक बात बिगाड़ दी। भरत जी बोले, क्या हुआ मां? और कैकेयी मां ने कहा, लाला सब तो ठीक हो गया था, लेकिन क्या कहे, अचानक आपके पिताजी नहीं रहे। यहां पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, भरत जी सुने कि पिताजी नहीं रहे, वहीं खड़े खड़े गिर गए। तात तात हां तात पुकारी, हे तात कह के भरत भैया खड़े खड़े गिर पड़े। मां कैकेयी लगी संभालने। भरत जी ने पूछा, मां कारण बताओ। और आपको बतावे, मां कैकेयी ने कुछ नहीं छिपाया। कैकेयी मां ने सब बता दिया कि आपके पिताजी राम को युवराज बनाना चाहते थे। मंत्रा ने मुझे समझाया पुत्र, और मंत्रा के समझाने पर मैंने महाराज से 2 वरदान मांग लिए। राम के स्थान पर तुम्हारे लिए राज तिलक, और राम के लिए 14 वर्ष का वनवास। राम वन चले गए और राम के ही वियोग में तुम्हारे पिताजी चले गए। एक बात बतावे आपको, जीवन में जब बहुत बड़ा दुख आ जाता है ना, तो छोटा दुख समाप्त हो जाता है। अब तक तो भरत जी रो रहे थे कि पिताजी नहीं रहे। अब भरत भैया जब ये सुने कि मेरे राम भैया वन चले गए हैं, भरत जी पिताजी की मृत्यु को भूल गए, विस्मरण हो गया। यहां गोस्वामी जी कहते हैं, भरत ही बिसरे पितु मरन, सुनत राम बन गौर।
अपन पौ जानिजिया थकेत रहे भरत जी सुने स्तब्ध हो गए, मौन हो गए और मौन धारण करके आत्मचिंतन करने लगे कि इस पूरे घटनाक्रम के केंद्र में कौन खड़ा है। कैकई ना, मंथरा ना। फिर भरत जी कहते हैं, अरे पापी भरत, अब आगे यदि तू जन्म ही न लिया होता ना तो आज ये कैकई तुझे राजा बनाने का सपना ही नहीं देखती। तेरा जन्म ही राम को वनवास देने के लिए हुआ था। भरत, यदि किसी का अपराध है तो केवल और केवल तुम्हारा अपराध है। तुमने जन्म क्यों लिया? भरत जी अपने को अपराधी मान लिए, मैं कारण हूं, हे तू अपन पौ। से बताते थे, भरत जी हजार प्रकार से करते थे। यहां गोस्वामी जी कहते हैं कि भरत जी ने अपने पिताजी का कर्म, श्राद्ध कर्म जो किया है, 1,00,000 मुख से भी उसकी प्रशंसा, उसका वर्णन किया जाए वो कहने में नहीं आ सकता। भरत जी ने इतना कर दिया। त्रयोदश संस्कार पूर्ण भया, अयोध्या का सिंहासन अब तक रिक्त पड़ा है। 2 दिन बाद गुरुदेव भगवान ने श्रद्धांजलि सभा के नाम पर सबको बुलाया। पूरा राज परिवार, समाज, सब लोग आए। भरत जी को गुरु जी ने अपने बगल में बिठाया। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे। और जगत की नायक चर्चा करते करते गुरुदेव ने कहा, भरत, एक बात जानते हो बेटा, ब्रह्मा जी ने जब मनुष्य को बनाया ना तो ब्रह्मा जी ने मनुष्य को सब कुछ दे दिया, परंतु 6 वस्तुओं को ब्रह्मा जी अपने पास रख लिए। क्या? हानि, लाभ, जीवन, मरण, जश अपजश, विधि। व्यापार में हानि होगी या लाभ होगा, ये अपने आप के हाथ में नहीं है। कब जन्म लेना है, कब मरना है, ये अपने हाथ में नहीं है। और किसी भी कार्य को आप स्वभावतः किए यश प्राप्ति होने के लिए, लेकिन उल्टा हो गया, अपजश मिल गया। यश मिलना, अपजश मिलना, ये भी अपने हाथ में नहीं, विधाता के हाथ में। आप अपने पिताजी के लिए सोच कर रहे हैं। भरत जी याद रखिएगा, जीवन में उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए जो विप्र कुल में जन्म लेने के बाद वेद नहीं जानता, अपने धर्म का त्याग करके विषयों में लीन बैठा है। उस ब्राह्मण का सोच करना चाहिए भरत जी। उस क्षत्रिय का सोच करना चाहिए, राजा का सोच करना चाहिए, जो नीति का पालन न करे और अपनी प्रजा को प्राण के समान न समझे, वो राजा सोच करने लायक है। वो व्यापारी, वो बनिया, वो बणिक सोच करने लायक है, जो धनवान होने के बाद कंजूस है, जो अतिथि का सत्कार न करता हो और जो नित्य भगवान शंकर का अभिषेक न करता हो, वो बनिया सोचनीय है, वो सेवक सोचनीय है। भरत जी जो ज्ञान के अभिमान में ब्राह्मणों का अपमान करता रहता है, वो सेवक सोच करने योग्य है। वो स्त्री सोचनीय है भरत जी, जो कुटिल हो, कलही हो, अपने मन से ही घूमती हो, घर में बात बात पर कलह करती हो, वो स्त्री सोचनीय है। दाना छिड़कना, पानी देना, ये भूत यज्ञ कहलाता है। महापुरुषों ने जिन सदग्रंथों की रचना की है, उनका वितरण करना,
ये ऋषि यज्ञ कहलाता है। हर मनुष्य को अपने जीवन में, गृहस्थ को समय समय पर इन यज्ञों को करना चाहिए। इससे हमारे द्वारा अनजाने में हुए पाप से हम सदैव के लिए मुक्त होते रहते हैं। ये गृहस्थ का धर्म है। गुरुदेव भगवान कहते हैं, भरत जो ये नहीं करता है वो गृहस्थ सोच करने लायक है। जो सन्यास लेने के बाद भी जगत के प्रपंच में फंसा है वो सन्यासी सोचनीय है। वो वानप्रस्थ सोचनीय है भरत जी। जो तपस्या छोड़कर दिन रात भोग में जुटा हुआ है वो वानप्रस्थ सोचनीय है। भरत जी, वो मनुष्य सोचनीय है जो चुगली करता है, इधर का उधर करता है, जो अकारण क्रोध करता है, गुस्सा करता है, जो केवल अपने शरीर का पोषण करता है, अपने बारे में सोचता है, जो माता पिता गुरु भाई से विरोध करता है, वो मनुष्य सोचनीय है। अब भरत जी बेटा, वो मनुष्य तो सब प्रकार से सोचनीय है जो मानव का शरीर प्राप्त करके भगवान का भक्त नहीं हो पाया, वो सब प्रकार से सोचनीय है। आपके पिताजी सोचनीय नहीं है भरत जी। भयऊ न अहाए न अबहु निहारा, भूप भरत जस पिता तुम्हारा। भरत जी, आपके पिता जैसा पिता न था, न है, न आगे कभी होने वाला है। अरे जिस महाराज की प्रशंसा इंद्र करते हो, ब्रह्मा करते हो, शंकर करते हो, आप राम लक्ष्मण शत्रुघ्न जैसे जिनके 4 पुत्र हो, उस महाराज के सौभाग्य के बारे में कोई कितना बताएगा। आपके पिताजी सब प्रकार बड़भागी थे भरत जी। और देखिए ना, आपके पिताजी को वचन प्रिय था, प्राण नहीं प्रिय था, इसलिए उन्होंने वचन का पालन किया, प्राण को नहीं बचाया। एक वचन मानकर राम जी वन चले गए। भरत जी, दूसरा वचन मानकर आप राजा बन जाइए ना। वेद विदित है, लोक सम्मत है, पिता जिस पुत्र को राजा बनाता है वही उस सत्ता का अधिकारी होता है। जजाति के पुत्र ने अपने पिता के लिए क्या नहीं किया। जजाति के पुत्र ने अपने पिता को अपनी जवानी दे दी। तनया जजाति जौवन दयऊ। परशुराम जी ने अपने पिताजी के लिए क्या क्या नहीं किया है। मैं एक बात कहूं, आप जब राजा बन जाएंगे ना तो राम जी भी सुनेंगे तो प्रसन्न हो जाएंगे। और हम तो कहते हैं भरत जी, अभी आप राजा बन जाइए, आज राम जी लौट के आएंगे, उस समय आप उनको वापस कर दीजिएगा। सौंपे हु राज राम के आए। अब यहां पर एक बात समझिएगा, बात वो नहीं होती जो कही जाती है, बात वो होती है जो सुन के समझी जाती है। पिता बाथरूम में नहा रहा था, मित्र आ गए दरवाजे पर, छोटा बेटा पिता के पास बाथरूम के बाहर गेट पर आया, दरवाजा भर लिया भरत भैया ने। सुमंत जी ने कहा, भरत जी गुरु जी ठीक कह रहे हैं, राम जी के आने पर जो उचित लगेगा कर दीजिएगा। कौशल्या मैया ने भी कहा, पुत्र गुरु जी की आज्ञा मानने योग्य है। पूत पथ्य गुरु आयसु अहई। गुरु जी बोले भरत जी सुनते रहे, सुमंत जी बोले भरत जी सुनते रहे, लेकिन जब मां कौशल्या ने कहा तो भरत जी अपने आप को रोक नहीं पाए। अरे साने सरल रस मातु पानी, सुनी भरत व्याकुल भये
साजा स्नेह की तुलसी सराहत सकल साधन। मां की बात सुनकर भरत जी के नेत्र से झरझर आंसू निकलने लगे। खड़े भय कहें, गुरुदेव, सुमंत जी और मेरी मां ने, आप सबने वही कहा जिसमें आपको भरत का हित दिखाई पड़ रहा है। पिताजी देवलोक चले गए, भैया वन चले गए, और आप मुझे राजा बनाकर मेरा हित देख रहे हैं। गुरुजी, भरत का हित राजा बनने में नहीं है गुरुजी, भरत का हित अपने भैया की सेवा करने में है। आप मुझे अयोध्या की राज सत्ता देना चाहते हैं गुरुदेव। गुरुदेव, शरीर पे कपड़ा ना होना, ये कपड़ा तो पहना हुआ आभूषण व्यर्थ लगता है। कोई सिर से पांव तक गहना पहन ले, कपड़ा ना पहने, कैसा लगेगा? व्यर्थ है गुरुदेव। मन में वैराग्य की भावना ना हो तो ब्रह्म की चर्चा व्यर्थ है। शरीर में रोग लगा है तो नाना प्रकार का भोग व्यर्थ है। हृदय में प्रेम नहीं है तो किया गया जप तप व्रत व्यर्थ है। सुंदर शरीर के भीतर यदि प्राण नहीं है तो शरीर व्यर्थ है। गुरुदेव, उसी प्रकार अयोध्या में सब कुछ है, अब मेरे भैया राम नहीं है तो भरत के लिए अयोध्या व्यर्थ है। इसका कोई अर्थ नहीं गुरुजी। आप मुझे राजा बनाना चाहते हैं गुरुजी, मैं इसका अधिकारी नहीं हूं। यहां पर चाहिए धर्मशील नर नाहु। इस सिंहासन पर धर्मशील राजा चाहिए गुरुदेव। गुरुजी बोले, आप धर्मशील नहीं है। भरत जी बोले, धर्मशील मेरे जैसा पापी कौन है गुरुजी? अभी आप दर्शन करिए, केवल ये कहा गया कि भरत राजा बनेगा। अभी मैं बना नहीं हूं, केवल मेरे नाम का प्रस्ताव रखा गया। पिताजी मर गए, आप देखिए ना, केवल मेरा नाम कहा गया तो पिताजी मर गए और मेरा बड़ा भाई वन में चला गया, जिसके नाम के आने से इतना उत्पात हो गया गुरुदेव।